हिसुआ टीएस कॉलेज में आयोजित 2 दिवसीय सेमिनार का राज्यपाल ने किया उद्घाटन। बिहार लोकतंत्र की जननी राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। संजय वर्मा। नवादा। सोमवार को जिले के हिसुआ में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की शुरुआत हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पहुंचे, जहां उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मगध विश्वविद्यालय के कुलपति एवं महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा उनका भव्य स्वागत व अभिनंदन किया। सर्वप्रथम राष्ट्रगान के बाद छात्राओं स्वागत गान हुआ, जिसके साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत हुआ। इस दरमियान उपस्थित अतिथियों द्वारा स्मारिका का विमोचन हुआ। उन्होंने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार लोकतंत्र की जननी है। यहाँ लोकतंत्र का जन्म उस समय हुआ जब ग्रीक के रोमन स्टेट में भी यह अस्तित्व में नहीं आया था। यह दुनिया के सत्ता की सबसे बेहतर व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि शासक और शासन का धर्म है कि वो हर प्रकार के लोगों को समान रूप से संरक्षण प्रदान करें। उसे जाति, धर्म और उनके जीवन की पृष्ठभूमि पर उनका संरक्षण नहीं करना है। जनता ने 5 साल के लिए उन्हें जो अधिकार दिया है, उसका पालन वे पूरी निष्ठा और धर्म के साथ करें। उन्होंने महाभारत और वेद की पंक्तियों और उद्धरणों से भारत की संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं का बखान किया और पूरी दुनिया को बिहार की देन को रेखांकित किया। उन्होंने केसरिया रंग को त्याग का रंग बताया और कहा कि रंग तो हमारी बनाई हुई भ्रांतियां हैं कि हिंदू का रंग केसरिया और मुसलमान का रंग हरा है। हमें त्याग को स्वीकार कर राष्ट्रहित और जनहित में काम करना चाहिए। उन्होंने त्याग, कर्म, सभ्य समाज और धर्म को कई उदाहरणों से परिभाषित किया। मगध विश्वविद्यालय के कुलपति शशि प्रताप शाही ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाया और कहा कि उनके कार्यकाल में विश्वविद्यालय के रुके हुए अधिकतम कामों का निष्पादन हुआ। उन्होंने कहा कि जब से मैं विश्वविद्यालय का कार्यभार संभाला तब से रुके हुए लगभग कामों को पूरा करने का काम किया। उन्होंने 110 परीक्षा करवाने, एनुअल रिपोर्ट देने, छात्रों और शिक्षकों व कर्मियों के रुके कामों का निष्पादन, सेमिनार करवाने, शैक्षणिक वातावरण तैयार कराने का काम किया। विधायक नीतू कुमारी ने कॉलेज के इतिहास पर चर्चा की और कॉलेज में मगध विश्वविद्यालय की एक शाखा खोली की मांग की। उन्होंने विधानसभा में भी यह बात उठाने की बात कही। एमएलसी अशोक यादव ने भी नीतू कुमारी की मांग का समर्थन किया और उसे पूर्व में विधान परिषद में उठाने की बातें कहीं। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति अभय कुमार सिंह ने संबोधित किया। एमयू के रजिस्ट्रार डॉक्टर विपिन ने धन्यवाद ज्ञापन किया। मंच संचालन दीप शिखा पांडे ने किया। विदित हो कि टीएस कॉलेज में सोमवार और मंगलवार को 2 दिवसीय सेमिनार है, जिसमें देश विदेश के प्रतिनिधि पहुंचे हैं। सोमवार को संगोष्ठी की शुरुआत पर राज्यपाल सहित अतिथि पहुंचे थे। कॉलेज के राजनीति विज्ञान विभाग और
डीओ साहब की गाड़ी पीछे सब चिल्लाया जा रहा है। धर्म का मतलब पूजा पाठ नहीं है। भारतीय संस्कृति में अगर आप अच्छी तरह पढ़ाई करते हैं तो आप विद्यार्थी धर्म का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हैं। अगर आप आज्ञाकारी पुत्र या पुत्री हैं और आप अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा और सम्मान रखते हैं तो आप पुत्र और पुत्री धर्म का पालन करते हैं। अगर आप पिता हैं और आप बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, तो आप माँ और पिता के धर्म का पालन करते हैं। धर्म कहते हैं सभ्य व्यवहार को। उसकी बहुत सारी परिभाषा है, मुझे जहां तक याद है 18 परिभाषा है, लेकिन सबसे बड़ी परिभाषा है कि जहां सभ्य व्यवहार कहा गया, और सभ्यता क्या है? शतपथ ब्राह्मण में कहा कि जिस समाज में मत से न्याय न हो वो सभ्य समाज। मत से न्याय का मतलब जहां मजबूत कमजोर को खा जाता है, दबा देता है, उसका खून चूसता है, उसको अत्याचार करता है, और कहा ये सब चीजें हैं तो मत से समाज है। और ये सब चीजें अगर समाज में नहीं है तो क्या है? सभ्य समाज। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है, जो परिभाषाएं बहुत सारी, पर मुझे जो परिभाषा बड़ी अच्छी लगती है, यतु अभ्युदय निःश्रेयसा सिद्धि इति धर्मा। धर्मा इससे अलग भी कहा गया है कि जो धारण करे, जो समाज को इकट्ठा रख सके, उनको बिखरने न दे, उनकी विभिन्नताओं और अनेकताओं के बावजूद उनमें एकता कायम रखे, वो धर्म। लेकिन ये परिभाषा कहती है कि जिस चीज से आप का ये जीवन भी सफल हो और मरने के बाद जिस मुक्ति की हम कल्पना करते हैं वो भी सुनिश्चित हो जाए, उसे कहा वो असल में धर्म है। तो वो धर्म तो कभी भी दूसरे के पैर पे पैर रख के कभी प्राप्त नहीं हो सकता। दूसरे का सम्मान करके, जो मैंने पहले कहा कि मत से न्याय में मजबूत कोई ये मानता है कि मेरा अधिकार है कि मैं औरों को दबा सकूं। सभ्य समाज में मजबूत आदमी अपने इस दायित्व को महसूस करता है कि गरीब और कमजोर भी सम्मान के साथ, आदर के साथ जीवन बिता सके। ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसको सुनिश्चित करूंगा। धर्म ये है। और इसीलिए कहा कि हमेशा ये वे भूमा तत् सुखम न अल्पे सुखम अस्ति, जो मां कुंती ने कहा है कि मन सते महदस्तुचा, तुम्हारा दिल इतना बड़ा होना चाहिए कि किसी भी पृष्ठभूमि का व्यक्ति हो, इंसान हो, और इंसान छोड़ो, मतलब उनके लिए दिल में जगह होनी चाहिए, लेकिन इंसान छोड़ो। भारतीय संस्कृति तो आत्मा में परिभाषित होती है, आत्मा के बंधन को मानती है, और केवल इंसानों में नहीं, जानवरों और पेड़ पौधों में भी आत्मा है, ये हम मानते हैं। मानने का मतलब क्या है? हमें ये अधिकार भी नहीं है कि हम पेड़ पौधे को, जानवरों का शोषण कर सकें, उन्हें अपने फायदे के लिए, उनको पीड़ा पहुंचाएं अपने फायदे के लिए। ये अधिकार भी हमें हरगिज नहीं। तो हमारी जो शासन व्यवस्था है, कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन प्रतिबिंब है
हमारी मान्यताओं का और हमारी परंपराओं का। अपनी परंपराओं का ज्ञान किए बगैर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को भी ठीक से नहीं समझ सकते। अगर आपने ओरिजिनल कॉपी देखी हो, जो मूल प्रति है संविधान की, तो उसमें जगह जगह इन्हीं चीजों को लेकर चित्रण पर एक पेज पर प्रावधान है, एक पृष्ठ पर, और उसके सामने उन प्रावधानों से संबंधित किया है भारत के किसी पुरानी कहानी को और उसका चित्रण। तो संविधान को समझने के लिए भी अपनी परंपराओं को समझना जरूरी है। और आखिर में एक बात कहते हुए आपसे, मैं किसी बात की पुस्तक की बात नहीं करता। मैं खुद जब पहली दफा ये पढ़ा तो मैं हैरान हो गया, और ये सुनने के बाद आप इसको संविधान के प्रावधानों से जरा तुलना कीजिए। ऐसे लगता है जैसे इन दो लाइनों को पूरे संविधान के फंडामेंटल राइट्स में बहुत सारे प्रोविजन हैं, ऐसे लगेगा आपको जैसे वो इन दो लाइनों का प्रतिबिंब। और ये दो लाइनें ऋग्वेद से, पाषण, नैगम, श्रेणी, पूगा विराट गुणादिशु, संरक्षेत संयम, राजा दुर्गे जनपदे तथा। अर्थात पाषण, नैगम कहते हैं वेद को मानने वालों, जो ये कहते हैं कि हमारे जीवन के जो नियम, हम अपना जीवन। इस संयोजक महोदय से यह आग्रह करूंगा कि इसमें से जो अच्छे पेपर होंगे उसका ही गलती, फूल सदा खिला नहीं करता। जब स्थिति अनुकूल होती है तो ऐसे महान अतिथि का आगमन होता है। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं कार्यक्रम के समापन के लिए आदरणीय समापन की घोषणा की जाए। माननीय महोदय के आदेशानुसार कार्यक्रम के समापन की घोषणा की जाती है। जनगण मन के लिए श्रेणी, पूगा विराट गुणादिशु, तुम चाहे पाषण हो, तुम चाहे वेद को डिनाई करते हो, इनकार करते हो, तुम चाहे वेद के मानने वाले हो, या तुम कोई भी हो, शासक का धर्म ये है कि वो हर प्रकार के लोगों को समान। धर्म क्या है ये देखना नहीं है कि कौन किस पृष्ठभूमि का, उसका एक ही काम। डॉक्टर का काम क्या है, वो मरीज से ये नहीं पूछता तुम किस घर में पैदा हुए, वो पूछता है तुम्हारा रोग क्या है, वो रोग का उपचार करता है। इसी तरह क्योंकि यहाँ शासन